गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, पॉजिटिव कर्मा में हम एक बहुत ही लंबा सफर तय कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं और कल हमारा जो था 2022 भी खत्म हो चुका है। हम 2023 की तरफ अब अग्रसर कर रहे हैं। आज पहला दिन है, इसलिए आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके साथ कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें होंगी, मुझे उम्मीद है पुराने वर्ष की। लेकिन आप सभी ने सोचा होगा कि जो आने वाला वर्ष है मुझे अच्छी तरह मनाना है। इसी वर्ष को सफल करने के लिए हमने एक छोटी सी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रतियोगिता ओपन प्रतियोगिता थी, इसमें कोई प्राइज या कंपटीशन इस तरह से नहीं थी। और इसमें हमने लोगों से पूछा था, और खास करके मैंने, कि भाई आप जो है आने वाले वर्ष में क्या संकल्प लेना चाहते हैं, क्या आपकी रेजोल्यूशन है। क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन के साथ ही हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। जब भी होता है तो हम देखते हैं कि भाई अगले साल मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा था कि आप सभी अपनी तरफ से जिसको जो भी करना है वो अवश्य बताएं। तो दोस्तों, इसी की शुरुआत करते हुए हम एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं, आलोक जी, लखनऊ में रहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। शुरुआत करता हूं इस लेख से और उसके बाद हम जो लोगों ने अपनी रेजोल्यूशन किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन जो कुछ खास जो मैंने चुनी थी उनके बारे में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो बहुत ही रोचक कार्य है, आप जाइएगा मत। आप इस कार्यक्रम की शुरुआत एपिसोड नंबर 972 की शुरुआत करता हूं मैं कुछ इस प्रकार। संकल्प 2023 आज का यह विशेष रहेगा। दोस्तों, जो हमारे शुक्ला जी हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं राजेश शुक्ला जी, उनके बारे में भी बताऊंगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में मैं बताने वाला हूं। अब मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। जो हमें आलोक श्रीवास्तव ने भेजा है, वो लिखते हैं कि धन्यवाद उन लोगों का जो मेरी आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया है। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा दिल बड़ा किया है। धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और मुझे बताया कि दरअसल वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। धन्यवाद मैं उन लोगों का भी करना चाहता हूं जिन्होंने अपना बना के छोड़ दिया मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया जो है, दुनिया की हर चीज आखिरी नहीं होती है, इसके बाद भी कुछ और होता है। और उसके अलावा धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का जो मेरी जिंदगी में शामिल हुए और उन्होंने मेरी जिंदगी को ऐसा बना दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अंत में आलोक जी लिखते हैं कि धन्यवाद मैं उनका भी करना चाहता हूं जो मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे ईश्वर हैं, जिनकी वजह से जो भी कुछ है और जो उन्होंने दिया है और मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मैं आज सब कुछ उन्हीं की वजह से। धन्यवाद मैं आलोक जी आपका करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया आपने लिखा है। 2023 का स्वागत आपने बड़े अच्छे शब्दों के साथ किया है। तो दोस्तों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे जो लोगों की डिफरेंट लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया की थी कि उनका रेजोल्यूशन क्या है, उनकी सोच क्या है। शुरुआत करता हूं कला जी से। कला एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, जो मैंने बताया था, नेशनल आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, स्कूल ऑफ जेजे आर्ट से। तो उन्होंने लिखा है कि इस वर्ष 2023 में मैं अपना ज्यादा समय अपनी माता जी को देना चाहती हूँ, जो बहुत ही ज्यादा उम्र है, तो मैं मैक्सिमम टाइम उन्हें देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छे विचार हैं कला, और हम चाहते हैं कि आप अपने विचारों पर खरी उतरे। आप मोदी जी को देख लीजिएगा, अभी हाल ही में उन्होंने अपनी माता जी को खोया है, लेकिन वो उनकी माता जी उनकी मेंटर थी और नथिंग इज अबाउट मदर। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी ग्रुप से हैं उज्जवल जी हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं 2 संकल्प करना चाहती हूँ। पहला संकल्प है कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ 4 बजे, और दूसरा संकल्प है कि जो मोबाइल है, उठने के बाद कम से कम 3 घंटे मैं मोबाइल को टच नहीं करना चाहती हूँ। ये भी बहुत अच्छा संकल्प है, क्योंकि जनरली हम जो है लेट उठते हैं और उसके अलावा जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले हम मोबाइल की तरफ देखते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा संकल्प है दोस्तों, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अपने संकल्प पर खरी उतरें। अब मैं राजेश जी की तरफ लेके चलता हूँ। राजेश शुक्ला जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे पार्टनर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। उनका संकल्प यह है कि 2023 में वो एक 100 लोगों की टीम खड़ा करना चाहते हैं, जैसे उनके पास पहले टीम थी, इसी तरह की एक बहुत ही अनोखी टीम। और टीम ऐसी बनाना चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, इंडस्ट्रीज के, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के, एडवाइजरी के, और उस टीम के माध्यम से साथ में वो
एवरी मंथ एक व्हाइट पेपर निकाल के देना चाहते हैं सबके लिए, क्लाइंट के लिए, सबके लिए। और इस व्हाइट पेपर में वो बताना चाहते हैं कि क्या खोया क्या पाया, यानी कि अगर सक्सेस नहीं भी है तो उसकी स्टोरी भी बताना चाहते हैं, सक्सेस क्यों नहीं मिला वो भी बताना चाहते हैं। बहुत ही अच्छे विचार हैं राजेश जी आपके, क्योंकि इस तरह से अगर हम एक पब्लिश करते हैं इस तरह के व्हाइट पेपर को तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोग आपकी तरफ अवश्य अग्रसर होते हैं। दोस्तों अगला संकल्प है रोजी जी का। रोजी शर्मा इंटरनेशनल रिनोन्ड कथक गुरु हैं, बहुत ही अच्छी कथक डांसर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और कथक घराने से इन्होंने जो है सीखा है कथक जो है। और इनका संकल्प यह है कि मैं अगले वर्ष यानी कि 2023 जो आ चुका है इसमें एक तो वो डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर रोजी शर्मा निकलवा जाती है अपने नाम की पहले, और दूसरा उनका संकल्प ये है कि वो इंटरनेशनल और राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े अवार्ड्स हैं कोई ना कोई एक अच्छा अवार्ड भी प्राप्त करना चाहती है, जैसे कि भारत रत्न है या आपका जो है दूसरे अवार्ड्स जो होते हैं, संगीत में नाट्य अकादमी का अवार्ड होता है और कला अकादमी का अवार्ड होता है। तो इस तरह के अवार्ड्स में वो पार्टिसिपेट करके वो लेना चाहती है। बहुत ही अच्छे संकल्प हैं आपके रोजी जी। हमारी गुजारिश भी है जो आपको देख रहे होंगे आपको प्रोत्साहित करें और साथ में हम चाहते हैं कि आपको ये अवार्ड अवश्य मिले। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए मेरे साथ में हैं ओके एक ट्रेनर हैं औरंगाबाद से और वो लिखती हैं उन्होंने अपना कोविड के टाइम पे एक ट्रेनिंग दे रही थी औरंगाबाद में वो, और उनकी ट्रेनिंग के दौरान ये हुआ कि जब वो ट्रेनिंग दे रही थी तो उसके बाद जब कोविड आया तो कोविड के बाद उनका जिम बंद हो गया। तो अब उनकी जो 2023 की जो विश है, जो 2023 में वो करना चाहती है, वो चाहते हैं कि उनका अपना एक जिम हो जिसमें कि वापस उनके जिन लोगों को उन्होंने खोया है जिम बंद होने की वजह से वो वापस उनके पास आ जाए और उनका रोजी रोटी का साधन वापस शुरू हो जाए। बहुत बहुत दुआएं हमारी आपके लिए और आपको अवश्य आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अब मैं जाता हूं अगली तरफ और अगले में मैं बताना चाहता हूं मेरे पास है बहुत सारे लोग हैं। देखिए रोजी जी हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है दीपक श्रीवास्तव। दीपक ने भी एक बहुत अच्छी विश की है और दीपक की विश को तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि बहुत अच्छी विश है और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी विश भी है, सबसे अच्छा रेजोल्यूशन है और शायद हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए। दीपक कहते हैं कि मैं नॉर्मली लेट उठता हूं क्योंकि मैं लेट सोता हूं। मैं अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहता हूं, जल्दी अपने बिस्तर पे जाके सोना चाहता हूं, जल्दी उठना चाहता हूं, मॉर्निंग वॉक और साथ में मैं ड्रिंक भी नहीं करता हूं। तो इसके लिए मैं हमेशा जो है मेरे लिए ये कोई इश्यू नहीं रहा है, ना मैं ड्रिंक करता हूं। तो ये शायद इन्होंने मेरे लिए कहा होगा क्योंकि मेरा संकल्प जो था मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। तो इन्होंने कहा है कि मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि मेरी वाइफ बहुत अच्छा नॉनवेज बनाती है और अगर मैं नॉनवेज छोड़ता हूं तो समझ लो कि मुझे अपनी वाइफ को तलाक देना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि दीपक आप ऐसा करें, आप नॉनवेज मत छोड़िएगा, ये अपनी इच्छा पर होता है। हर किसी की इंडिविजुअल जो लोग होते हैं, जो उनकी चाहत होती है, इच्छाएं होती है, इच्छाओं को कभी मार के हमें कोई भी विश नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी इच्छाओं के अनुसार आपको चलना चाहिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आप ये भी लिखते हैं कि आप अपने गांव जाना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, जैसे मालगुडी डेज था, दोस्तों के साथ जाकर आप सॉरी भी बोलना चाहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये अपने गांव जाना चाहते हैं, जिन दोस्तों को इन्होंने मिस किया है उन्हें सॉरी बोलना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं सेल्फिश नहीं हूं, लेकिन पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी के लिए मैं शहर गया था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, कन्फेस भी कर रहे हैं कि मुझे शायद माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं उनको मिस कर रहा हूं और इनको उम्मीद है कि इनके दोस्त इनको माफ भी कर देंगे। ये भी कहते हैं कि मैं अपने गांव वाले घर को रिपेयर करना चाहता हूं। देखिए फिर लौट चले, यानी कि इनको गांव की याद आ गई है, मेरा देश और मेरी धरती मेरा देश, तो मेरा गांव मेरा देश। तो यहाँ पे दीपक जी अपने गांव जाना चाहते हैं, वहां पे अपने घर को रिपेयर भी करना चाहते हैं, वहां पे अपने बचपन की यादों को और अपने फादर के जो दोस्त थे, जो अभी कुछ दोस्त बचे हुए होंगे, उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं और उन्हें हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि फादर इनके नहीं है, लेकिन जो फादर के फ्रेंड्स जो अलाइव हैं, अपने हिसाब से जो भी उनको वित्तीय रूप से या मानसिक रूप से किसी भी तरीके से वो अगर सहायता कर सकते हैं तो वो करना भी चाहते हैं, जिन्होंने कि स्ट्रगल के टाइम में उन्हें दीपक जी को बहुत सपोर्ट किया। दीपक बहुत अच्छी बात है। साथ में दीपक जी कहते हैं कि मेरी 5 सिस्टर्स हैं, मेरी 5 बहनें हैं और सब मध्य प्रदेश में रहती हैं। तो कहते हैं सब जो है टीचर हैं और मैं जाना चाहता हूं, उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं।
मैं ब्लड भी डोनेट करना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा अनडिस्क्लोज अमाउंट मैं गरीब लोगों को देना चाहता हूँ, यानी कि वो बताना नहीं चाहते हैं लेकिन वो डोनेट करना चाहते हैं सोसाइटी का जो कोज है उसके लिए। और साथ में उन्होंने लिखा है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। और दीपक जी मतलब आपने बहुत सारी विश रखी है, बहुत सारी आपकी रेजोल्यूशंस हैं। हम कहते हैं कि इसमें से अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आपकी जो इतनी सारी रेजोल्यूशन थी, अगर 3 भी रेजोल्यूशन आप कंप्लीट करते हैं तो मेरे ख्याल में 2023 का वर्ष आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है दीपक जी। तो ये थे दीपक जी। दोस्तों मैं आपको इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं आपको अपनी भी विश बताना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत मैंने की थी और मेरे साथ में मैं जिनसे इंस्पायर हुआ था 2 लोगों से उनका भी बताना चाहता हूं। जैसे कि मैं हर्बल लाइफ है, तो हर्बल लाइफ को रेगुलर रूप से मैं जाता हूं। वहां पे हमारे जो गाइड है, हमारे मेंटर है हर्बल लाइफ के, कमल भाई, उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी विश क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए, आपकी रेजोल्यूशन क्या है। तो इससे पहले कि मैं अपनी रेजोल्यूशन बताऊं, कमल भाई ने बताया कि उनकी रेजोल्यूशन जो है वो ये है कि वो चाहते हैं कि कम से कम 30 मेंबर, नए मेंबर 2023 में हर्बल लाइफ क्लब लोखंडवाला में वो लाना चाहते हैं। नए जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो कुछ मेंबर्स को। और साथ में वो कहते हैं कि मैं भी अपना वजन 15 किलो और कम करना चाहता हूं इस साल में 2023 में। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं कमल भाई। संजना जी बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, बहुत ही हंसमुख रहती है हमेशा। संजना एक एक्ट्रेस भी है, संजना बॉलीवुड से जुड़ी है, संजना का बुटीक है, फैशन डिजाइनर है। तो संजना की विश जो है वो ये है, संजना कहती है कि मेरी 2 ही विश है बस। हालांकि 2 भी बहुत जबरदस्त विश है। पहली विश ये है कि ये चाहती है कि ये अपना एक नया घर ले लें 2023 में, और दूसरी विश है कि इनकी शादी हो जाए, क्योंकि ये मानती है कि 7.5 चल रहा है, 15 जनवरी के 7 जनवरी के बाद 7.5 खत्म हो जाएगा, तो इनके भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारी बहुत बहुत दुआएं आपके साथ है संजना, आपकी शादी हो जाए और आपको जल्दी से आपका घर भी मिल जाए। दोस्तों आखिर में मैं अपनी विश बताना चाहता हूं, जो मैंने 26 तारीख को पोस्ट किया था, 26 दिसंबर को। तो मैंने भी 2 रेजोल्यूशन थे। पहला रेजोल्यूशन था कि मैं हार्ड ड्रिंक को छोड़ दूंगा, और सेकंड रेजोल्यूशन थी रादर कि मैं नॉन वेज, यानी कि नो अल्कोहल, नो हार्ड ड्रिंक और नो नॉन वेज, शाकाहारी बन जाऊंगा। मेरी कोशिश पूरी जारी है दोस्तों। और मैं बताना चाहता हूं कि ये 1 जनवरी से लागू होना था, लेकिन मैं 26 तारीख से ही छोड़ चुका हूं। अब मैं इस कार्य, और आपकी विश जो भी है आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विश, ये रेजोल्यूशन, ये संकल्प सिर्फ आज ही के लिए लिमिटेड था। आप चाहे तो मुझे लिख के दोबारा भेज सकते हैं। मैं कल, परसों और आने वाले कार्यक्रमों में आपके संकल्प को अवश्य और निश्चित रूप से बताना चाहूंगा लोगों को, क्योंकि ये काफी प्रेरित करते हैं। और दोस्तों संकल्प लेने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम संकल्प इसलिए लेते हैं कि हम उसका इम्पैक्ट छोड़ सकें। तो आप संकल्प ऐसे लीजिएगा कि उसका इम्पैक्ट हो, एक छाप हो। उस छाप को अगर आप छोड़ पाते हैं तो आपके संकल्प को एक सफलता हासिल होती है। दोस्तों इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत लंबा कार्यक्रम था, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि आज बहुत जरूरी था। कुछ लोगों की विश थी जो मैं आपको बताना चाहता था, संकल्प था, रेजोल्यूशन थी। और एक बार फिर से मैं सभी को अपनी तरफ से, डॉक्टर आदि की तरफ से दुआएं देना चाहता हूं, विशेष देना चाहता हूं। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। आप जो संकल्प आपने लिया है वो आपका अवश्य पूरा हो। दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 973 में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।